मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। सफाक शख्स ने अपना ही आशियाना उजाड़ दिया, बीवी और 7 बच्चों की जान ले ली। मरने वाले बच्चों की उम्र 4 माह से 8 साल के दरमियान थी। 2 बेटे और 5 बेटियां शामिल। शनाख्त मुनज़्ज़ा, सुभान, अनस, शहनाज, रमशा, कंजा और अंसा के नाम से हुई। मुलजिम सज्जाद खोखर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हब हादसे में जाँ बहक 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकली के करीब गांव कासिम जोखियों में सोग की फजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। 2 बच्चों समेत 12 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज, 5 की हालत तशवीशनाक। दरगाह शाहनूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा था। 70 से ज्यादा अफराद ट्रक में सवार होकर जियारत के लिए निकले थे। मोड़ काटते हुए गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सदर और वजीर आजम का हब में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुख की इस घड़ी में सारी हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली रवा साल से शुरू हो जाएगी। रवा माली साल शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। रवा माली साल ज़रई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी, आइंदा माली साल महंगाई में कमी की उम्मीद। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की धूम। मेलबर्न में 5 टाइटल जीत लिए। माहनूर अली और हुजैफा शाहिद ने अंडर 13, याहिया खान ने अंडर 15 में मैदान मारा। अंडर 17 के मुकाबले में पाकिस्तान की महविश अली और इब्राहिम ज़ैब फाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुआहिदों और मफ़ाहमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। कुवैत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। मीठी ईद का दूसरा रोज, मिलने मिलाने खुशियां बांटने का सिलसिला जारी। घर घर दावतें, मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़े। मीठे का भी खास एहतमाम। दोस्तों और रिश्तेदारों की बैठक, खट्टी मीठी बातें, सहेलियों और कजन्स की मौज मस्तियां, नोक झोंक। ईद का मजा दुबाला, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। ईद पर बच्चों की खूब मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। ईदी बटोरने के बाद इसे उड़ाने का मिशन। पार्कों का रुख कर लिया, झूले झूले, घुड़सवारी का लुत्फ उठाया। किसी ने खिलौने लिए तो कोई मजे मजे की चीजें समेटने लगा। तफरीही मकामात पर भी रश। छांगा मांगा नेशनल पार्क में दोस्तों ने मेला लगाया। कराची के साहिल की रौनक भी काबिल दी। ईद के तीनों दिन ARY न्यूज पर मुसलसल खुशियों का पैगाम। ईद ट्रांसमिशन में तफरीह और मिजाज से भरपूर प्रोग्राम। बाखबर सवेरा में खास मेहमानों के सियासी चटखारे, मौसीकी की मिठास, अली गुल मला की खट्टी मीठी बातें, आदि का ईद हंगामा, कहकहों का तोहफा, होशियारियां में फनकारों की शरारतें, एंकर्स कैसे ईद मनाते हैं, प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड बातें, मुस्कुराहटें और ईद गपशप, स्पोर्ट्स रूम में भी ईद का रंग। ईद के तीनों दिन बनाइए रंगीन ARY न्यूज के संग। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। भारत की मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। नई दिल्ली की जामे मस्जिद में हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। बांग्लादेश के तमाम छोटे बड़े शहरों की जामे मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात हुए।
बाबर आजम ने मद्दाहों के हुजूम से बचने के लिए बाइक पकड़ ली। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ईद मनाने लाहौर में अपने पुराने घर पहुंचे। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बाबर की एक झलक देखने फैंस की बड़ी तादाद उमड़ आई। बाबर बाबर के नारे लगे। कप्तान के भाई ने बताया प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए बाबर को बाइक पर निकालना पड़ा। एक की सज़ा सस्पेंड हो गई है, 2 बाकी है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के महीने के आखिर में या मई के फर्स्ट वीक तक इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे। खान साहब की अप्रूवल के साथ और कंसेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पार्टी में इख्तिलाफ कोई नहीं। शहरियार अफरीदी साहब के बयान पर मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहना था तो वो जलसे में ना कहें, वो आकर के अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहें। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा 13 अप्रैल को पश्चिम में जलसा करेंगे। गुजरांवाला में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। जलसों का मकसद अदलिया की आजादी और चोरी किया गया मैंडेट वापस लेना है। शेर अफजल मरवत का कहना है ईद के बाद ऐसी मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसका मंतकी अंजाम हकीकी आजादी या दायमी सरनिगू होगा। जल्द मैंडेट पीटीआई के पास आएगा। लोगों को बुनियादी हुकूक की आजादी मिलेगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बारूद की बारिश। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के 3 बेटों और पोतों समेत 125 फलस्तीनी शहीद हो गए। बेटों और पोतों की शहादत पर इस्माइल हनिया ने कहा, मेरे बच्चों और बाकी बच्चों में कोई फर्क नहीं, मुझे अपने बेटों की शहादत पर फख्र है। इसराइल कान खोलकर सुन लो, तुम हमारे बच्चों को शहीद करके हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली हमलों में अब तक इस्माइल हनिया के खानदान के 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान, हिजबुल्लाह या हौसी किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया। अपनी रिपोर्ट में लिखा, इजरायली फौजी या हुकूमती अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इजरायली वजीर खारजा ने धमकी दी कि अगर तल अवीव पर हमला किया गया तो ईरान पर बराह रास्त हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ने मुमकिना ईरानी हमले पर इसराइल को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। जो बाइडन का कहना है, इसराइल को महफूज रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। अमरीकी दरख्वास्त पर सऊदी अरब, कतर, इराक और यूएई के वज़राए खारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। ईरानी वज़ीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान 18 अप्रैल को अहम दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में निहत्ते कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को जाली सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में शहीद किया गया। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका और जापान के दरमियान नए 70 फौजी मुआहदे हो गए। अमरीकी सदर का कहना है दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका कमांड स्ट्रक्चर पर ताउन करेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया फ़ज़ाई मिसाइल डिफेंस नेटवर्क तैयार करेंगे। CNN के मुताबिक बोइंग B-52 चीन की दहलीज पर पहुंच गया है। अमरीकी फ़ज़ाइया का तैयार करदा बम्बार तैयारा वियतनाम के नाम बाद हर अमरीकी जंग में इस्तेमाल हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ईद पर भी क्रिकेट से दूर न रह सके। सुपरस्टार पेसर ने लंदी कोतल के अपने आबाई घर में भतीजों के साथ क्रिकेट खेली। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।